स्वागत है सभी विद्यार्थियों का इजीली स्टडी चैनल पर। आज हम लोग 11th क्लास का अध्याय 1 का जो विविध है उसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आज का। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिएगा कि जो 10वां नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है कि दिखाइए कि ए इंटरसेक्शन बी जो है ए इंटरसेक्शन सी का तात्पर्य होता है कि बी और सी जो है आवश्यक रूप से नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि जब आप इसको बराबर करिएगा ना, ठीक है, तो ये क्या होगा कि b बराबर सी जो है समुच्चय b बराबर समुच्चय सी आपका आवश्यक रूप से नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए इसको कैसे बनाएंगे हम लोग। सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर मान सकते हैं, ठीक है, हम लोग मान लेंगे, ठीक है, माना a बराबर, यानी समुच्चय a बराबर हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे हम लिख देते हैं कि 1 2, ठीक है, और समुच्चय b बराबर हम लोग वैसे जी लेंगे। देखिए यहाँ पर a इंटरसेक्शन b दिया है, मतलब a का कुछ अवयव किसमें b में अवश्य ही आना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं जैसे 1 3 लिख देते हैं। ठीक है, अब दूसरा चीज़ भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ तक हो गया, तो अब यहाँ पर देखिए कह रहे a इंटरसेक्शन c, यानी कहने का मतलब है ऐसा चीज़ हमको लेना है, ठीक है, कि जो समुच्चय मतलब समुच्चय a का अवयव क्या होना चाहिए, c में अवश्य ही मिलना चाहिए, तभी तो होगा। तो देखिए हम यहाँ पर c बराबर लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि 1 2 है, तो हम लोग इसमें 1 या 2 या 1 2 जरूर लेंगे, तो हम लिख देते हैं 1, और यहाँ पर कोई अलग संख्या हम ले लेते हैं 4। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए ए सी का अब यहाँ पर इंटरसेक्शन कर रहा है, तो ए सी का इंटरसेक्शन कब होगा कि जब आप लीजिएगा तब ना दोनों में उभयनिष्ठ होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग निकालेंगे सबसे पहले इसको ए इंटरसेक्शन बी, तो लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा ए इंटरसेक्शन बी बराबर, ठीक है, देखिएगा ए का समुच्चय में अवयव कितना दिया है, 1 2 दिया है। ठीक है, इंटरसेक्शन बी में देखिएगा कितना दिया है, 1 3 दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर अच्छा यहाँ पर बी नहीं रहेगा। ठीक है, अब इसमें उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में मिलने वाला वो देखिएगा दोनों में क्या मिलता है 1, तो यहाँ पर लिख दीजिए 1, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी आपका निकल गया। ठीक है, तो हम लोग इसको कर लेंगे समीकरण 1। ध्यान दीजिएगा कि हम लोग इसको यहाँ पर कर लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, और फिर यदि हम लोग इसको बनाएंगे तो लिख सकते हैं कि ए, अब यहाँ पर ए इंटरसेक्शन सी ना है, तो लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन सी। ध्यान से देखिएगा तो ए का कितना दिया है, 1 2 दिया है। ठीक है, इंटरसेक्शन, और सी का देखिएगा तो यहाँ पर कितना आपको मिलेगा, 1 3 है। ठीक है, देखिएगा कि यहाँ पर सी का कितना दिया 1 3, तो यहाँ पर हम अच्छा 1 4 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 4। ठीक है, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे, मतलब उभयनिष्ठ दोनों में क्या मिल रहा है भैया, 1 मिल रहा है। ठीक है, देखोगा इसको हम लोग कर लेंगे समीकरण 2। ध्यान दीजिएगा कि ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, यदि समीकरण 1 और 2 से करेंगे, ठीक है, लिख सकते हैं आप लोग यहाँ पर कि समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, जब समीकरण 1 और 2 से देखिएगा कि एक यहाँ पर लिख देते हैं कि ए इंटरसेक्शन सी तो होगा। ठीक है, ए इंटरसेक्शन यहाँ पर हो जाएगा क्या, सी, ए इंटरसेक्शन सी हो गया। तो कहने का मतलब है कि इधर 1 दिया है, दोनों तरफ 1 दिया है, मतलब इधर जब LHS वाला दिया है तो इसका मतलब RHS वाला बराबर हो जाता है। जब RHS वाला रहता है तो LHS वाला बराबर हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि आपका एक साइड वाला देखिएगा कि एक आपस में बराबर, तो इसका मतलब क्या होगा, ध्यान समझिए कि ये दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा, तो वही चीज़ लिख लेंगे क्या कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी, इस वाले को लिखे हैं। ठीक है, ये देखिए जब दोनों आपस में बराबर हो गया, ठीक है, तो यहाँ तक जब हो गया तो हम लोग देखेंगे, ठीक है, लिख सकते हैं परंतु, यहाँ से देखिएगा परंतु अब यहाँ पर कह रहा है कि b जो बराबर c आवश्यक रूप से नहीं होता है। हम लोग देखेंगे कि क्या b जो है c के बराबर है, मतलब समुच्चय b के जो है c के बराबर। देखिए कि यहाँ पर 1 3 है और यहाँ पर देखिए कि 1 4 है, दोनों बराबर है, नहीं है, बिल्कुल ही बराबर नहीं है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि b नॉट इक्वल टू, यानी कि b जो है c के बराबर नहीं है। वही तो यहाँ पर कह रहा था कि b जो है c के बराबर जो है आवश्यक रूप से नहीं होता है, तो हमारा नहीं ना हुआ, यहाँ पर कहाँ आया, नहीं आया, मतलब बात हमारा सही हो गया, जो कह रहा था वही आ गया। तो ये क्या हो गया, हमारा सवाल बन चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में आपको यहाँ पर दिख रहा है, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन में कि मान लीजिए कि ए और बी समुच्चय है। ठीक है, यदि किसी समुच्चय x के लिए ए इंटरसेक्शन, ठीक है, ए इंटरसेक्शन x और बी इंटरसेक्शन x दिया है और बराबर क्या दिया है, फाई दिया है, यानी कि दोनों के बराबर फाई है, तो कह रहा है सिद्ध करने के लिए कि ए यूनियन x और बी यूनियन y, ठीक है, अच्छा बी यूनियन x है, तो आपको कह रहा है सिद्ध करने के लिए कि a बराबर b होगा, यानी कि समुच्चय a जो है समुच्चय b के बराबर होगा। तो आप लोग इसको जान लीजिए कि यदि हम लोग इस तरह से कर सकते हैं कि देखिए कि ये वाला मतलब a जो है b का उपसमुच्चय होगा, ठीक है, और b जो क्या होगा a का उपसमुच्चय होगा, तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि a बराबर b होगा। ठीक है, ये सूत्र होता है दोस्तों। ठीक है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि दो जो है समुच्चय कब बराबर होते हैं कि जब उसके उपसमुच्चय एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि देखिएगा कि यहाँ पर a यूनियन x दिया है और बराबर क्या दिया है, b यूनियन x दिया है, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, लिख सकते हैं कि चूंकि a यूनियन x बराबर क्या दिया है, b यूनियन x दिया है। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो हम एक बार और इसको लिखते हैं कि a यूनियन x और बराबर कर लेंगे b यूनियन x। ठीक है, हम लोग इसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ कर लेंगे गुणा a इंटरसेक्शन से। ठीक है,
यहाँ पर हम गुणा कर देते हैं ए इंटरसेक्शन से, दोनों तरफ गुणा करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, दोनों तरफ ए इंटरसेक्शन से गुणा कर दिए। तो अब आप बताइए कि देखिए ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स, और यहाँ पर देखिए कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स आपका संकेत में यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये तो ए के बराबर हो जाएगा, मतलब इस पूरे की जगह पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ए हो गया। अब हम लोग इसको गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन, ठीक है, और क्या हो जाएगा बी। समझ रहे हैं आप लोग। और यहाँ पर यूनियन दिया है, ठीक है, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा यूनियन। चलिए यहाँ पर यूनियन हो गया, और उसके बाद क्या हो जाएगा कि ए इंटरसेक्शन एक्स। यहाँ तक तो बात क्लियर है। जब यहाँ तक बात क्लियर है, देखिए हम लोग क्या करेंगे कि ए बराबर तो उसी तरह लिखेंगे, और ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन भी उसी तरह लिख देते हैं, यूनियन भी उसी तरह लिख देते हैं, ठीक है। अब जरा आप हमको बताइए कि यहाँ पर कह रहा है ए इंटरसेक्शन एक्स, ठीक है, और यहाँ पर देखिए आपका दिया है ए इंटरसेक्शन एक्स, ठीक है। ये किसके बराबर है, इस फाई के बराबर है। इसका मतलब ये है कि जहाँ ए इंटरसेक्शन एक्स है वहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं फाई, बल्कि हम यहाँ पर लिख देते हैं इस तरीके से, चूँकि ठीक है ए इंटरसेक्शन एक्स बराबर क्या है आपका फाई दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर भी आप लोग लिख सकते हैं करके, चूँकि में क्या कि ये जो है किसके बराबर है, संकेत में तो दिया है, तो हम यहाँ पर भी लिख देते हैं कि ए इंटरसेक्शन, ठीक है, ए यूनियन एक्स, ठीक है, ये किसके बराबर है, बी के बराबर है, ठीक है। ये आपका दिया हुआ है, यहाँ पर हम कर लेते हैं, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा ए ना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कि ए ना दिया है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए देखिए, ठीक है। अब चलिए देखिए थोड़ा सा आगे हम लोग चलते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ए बराबर तो उसी तरह होगा ए इंटरसेक्शन, ठीक है, बी। अब यूनियन फाई का मतलब क्या हुआ, मतलब फाई में किसी चीज़ से, अब फाई दिया है और उसका इंटरसेक्शन किसी से निकालिएगा तो फाई का मतलब होता है कुछ भी नहीं, तो मतलब ये तो खत्म ना हो जाएगा, तो ए खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, बस आपका ए बराबर क्या बचेगा, ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। तो आप लोग जान लीजिए कि अब ये किसके बराबर होता है, ध्यान से देखिएगा कि अब ये हो जाएगा कि ए जो है उप समुच्चय किसका होगा, बी का है। इसको आप लोग, इसका मतलब ये हुआ कि ए इंटरसेक्शन किसका है, सॉरी ए जो है उप समुच्चय किसका, बी का। इसको हम लोग कर लेंगे समीकरण एक, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब जरा हम लोग बनाते हैं फिर से क्या करेंगे, हम लोग इसी चीज़ को फिर से एक बार और लिखेंगे, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि चूंकि ए यूनियन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, बी यूनियन एक्स, ठीक है। अब दोनों तरफ हम लोग देखिए कि यहाँ पर ए इंटरसेक्शन से ना गुणा किए हैं, ठीक है। तो अब की बार हम लोग गुणा करेंगे बी इंटरसेक्शन से, ठीक है। तो हम लोग कर लेंगे बी इंटरसेक्शन से गुणा। तो चलिए बी इंटरसेक्शन से जब गुणा करिएगा तो जो क्वेश्चन में लिख लेंगे उसी तरह ए यूनियन एक्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स है तो बी यूनियन एक्स, ठीक है। अब जरा आप ही बताइए यहाँ पर, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिए कि बी, इसको देखिए पहले, बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स है, ठीक है। तो ये किसके बराबर है, बी के बराबर। फिर से बताते हैं कि बी इंटरसेक्शन बी यूनियन जो एक्स दिया ये किसके बराबर, इस बी के बराबर है। मतलब यहाँ पर जो दिया है ना आपका बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स, इसके जब हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी तो आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, पहले यहाँ पर लिख लेंगे बी, ठीक है। और इधर तो हम लोग गुणा करेंगे, लेकिन यहाँ पर लिख देते हैं कि चूंकि ये कैसे आया है, ठीक है। फिर से देखिए यहाँ पर इसके जगह पर हम लोग क्या किए, चेंज किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उसी चीज़ को लिख सकते हैं कि बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स, ठीक है, बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स, ठीक है। ये किसके बराबर है आपका, इस बी के बराबर। तो उसी की जगह पर हम लोग क्या रख ले, बी रख लिए। यहाँ तक तो बात क्लियर है। और इधर हम लोग कर लेते हैं गुणा, ठीक है। तो देखिए जब इधर गुणा करिएगा तो क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर तो बी आपका इंटरसेक्शन ए हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर यूनियन है तो ये हो जाएगा यूनियन, और इसमें बी इंटरसेक्शन में गुणा करेगा इस एक्स से, तो कितना हो जाएगा बी इंटरसेक्शन एक्स हो गया। यहाँ तक तो बात क्लियर है, इसमें कोई भी डाउट आप लोगों का नहीं, हम जानते हैं, ठीक है। अब जरा देखिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक चीज़ समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर देखिएगा आप कि बी इंटरसेक्शन इस तरह से देखिए कि बी इंटरसेक्शन, इसको पहले हटाई देते हैं, ठीक है। देखिएगा कि बी इंटरसेक्शन एक्स किसके बराबर है, फाई के बराबर। फिर से बोल रहे हैं कि बी इंटरसेक्शन एक्स किसके बराबर है, ये फाई के बराबर है, ठीक है। बी इंटरसेक्शन एक्स किसके बराबर, फाई के बराबर है। तो चलिए देखिए यहाँ पर देखिए कि बी इंटरसेक्शन एक्स, ठीक है, देखिए फिर से बी इंटरसेक्शन एक्स किसके बराबर हो जाएगा, फाई के बराबर न था वहाँ पर। तो ये यूनियन उसी तरह होगा, यहाँ पर क्या लिख लेंगे फाई, और इस बबुआ को उसी तरह हम उतार लेंगे, ठीक है। बी इंटरसेक्शन, ये बात आप लोग समझ चुके हैं। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बराबर में बी होगा, ठीक है। अब फिर से आप लोग बताइए हमको कि अब यहाँ पर यूनियन फाई है, फाई का मतलब कुछ भी नहीं होता है, रिक्त होता है, मतलब खाली होता है। तो हम लोग क्या लिख लेंगे, बी इंटरसेक्शन, यहाँ पर ए तो होगा, अब यूनियन और यहाँ पर जो फाई है सब हट जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बराबर में, ठीक है। आप लोग ये हमको बताइए कि यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी था, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी था तो हम लोग लिख लिए थे, और बराबर में ए भी था तो हम लोग क्या लिखे थे कि ए जो है उप समुच्चय है बी का। तो सेम कंडीशन तो यहाँ पर भी आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और बी क्या होगा, उप समुच्चय किसका होगा, ए का होगा, ठीक है। ये तो बात आप लोग समझ चुके हैं।
तो चलिए देखिए, इसको हम लोग कर लेंगे समीकरण 2, ध्यान से समझिएगा, इसको हम लोग कर लेंगे समीकरण 2 और यहाँ पर लिख सकते हैं कि समीकरण, ठीक है, 1 और 2 से, ठीक है, समीकरण 1 और 2 से देखिएगा। तो हम पहले ही बताए थे आपको, देखिए यहाँ पर, ठीक है, कि यदि यहाँ पर देखिए कि यदि क्या होगा कि ए जो है उप समुच्चय होगा किसका, बी का, और बी उप समुच्चय किसका होगा, ए का। तो क्या होगा कि वो जो है अब समुच्चय जो होता है आपस में बराबर हो जाता है। तो इसका मतलब अब यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, कि यहाँ पर आपको मिल रहेगा, यहाँ पर देखने के लिए कि यहाँ पर देखिए, एक सेकेंड, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि ए जो है उप समुच्चय है बी का, ठीक है, और यहाँ पर कह रहा है बी उप समुच्चय ए का। तो हम लोग नहीं कह सकते हैं क्या कि तो क्या हो जाएगा, ए बराबर बी होगा। क्यों? क्योंकि हम पहले ही आपको यहाँ पर ऊपर में यहाँ पर देखिएगा तो बता चुके हैं, ठीक है। इसका मतलब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, ये सवाल जो बनकर सही हो गया, मतलब प्रूव्ड हो गया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 11 है बन गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग बनाते हैं, ठीक है। 12 नंबर देखिए, इस 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ऐसे समुच्चय ए बी और सी ज्ञात करिए जहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, और ए इंटरसेक्शन सी जो है के अतिरिक्त, ठीक है, अच्छा आरिक्त दिया है, आरिक्त समुच्चय हो, ठीक है। तो कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन जो है सी बराबर क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, ध्यान समझिएगा। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, ठीक है, हम लोग इसमें मान सकते हैं कि माना ए बराबर कोई भी चीज़ आप लोग मान सकते हैं, ठीक है। तो हम लिख देते हैं 1 2, ऐसे आप छोटा छोटा लीजिएगा तो बनाने में सुविधा होता है, ठीक है। और बी बराबर यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, जैसे हम बी बराबर लिख देते हैं 2 3, ध्यान से देखिएगा कि 2 3, ठीक है। और सी बराबर हम लिख देते हैं कितना, 1 3, ठीक है, 1 3 हो जाएगा। यहाँ तक तो बात क्लियर है। आप लोग कुछ भी मान सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, सवाल अपने से आराम से बन जाएगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि चूंकि ए इंटरसेक्शन बी, तो चलिए ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। तो ए का जो भी दिया यहाँ पर और लिख लीजिए, अंदर में कितना 1 2 इंटरसेक्शन, और बी का जो समुच्चय दिया कितना हो जाएगा 2 3, तो यहाँ पर हो गया 2 3, ठीक है। ऐसा देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। यदि हम लोग इसमें से दोनों में से उभयनिष्ठ निकालेंगे, ठीक है, तो दोनों में उभयनिष्ठ क्या निकल कर आएगा आपका, 2 निकल कर आएगा ना, क्योंकि दोनों में 2 है। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी आपका निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे बी इंटरसेक्शन सी कह रहा है, ठीक है। तो बी का देखिए कितना दिया है समुच्चय में, और इसका 2 3 इंटरसेक्शन सी का दिया है कितना 1 3, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 3। यहाँ तक तो बात क्लियर है। यदि फिर से बी इंटरसेक्शन आप सी निकलिएगा तो इसमें उभयनिष्ठ देखेंगे कि बी और सी में क्या मिल रहा है। देखिए ना, दोनों में क्या मिल रहा है, 3 यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है, दोनों में 3 मिल रहा है, तो आप लोग यहाँ पर 3 लिख सकते हैं। यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब हम लोग निकाल लेंगे फिर से यहाँ पर, ठीक है, सी इंटरसेक्शन ए, तो लिख सकते हैं चूंकि, यहाँ पर भी चूंकि कर लीजिए, सी इंटरसेक्शन ए निकालिएगा, ठीक है। तो सी का देखिएगा तो कितना दिया है, चलिए देखिए सी का यहाँ पर देखिएगा कितना दिया है, 1 3 दिया है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 3, ठीक है, इंटरसेक्शन, और ए का देखिए कितना दिया 1 2, ठीक है। तो चलिए दोनों में उभयनिष्ठ देखिएगा तो क्या है, 1 है। यहाँ तक तो बात क्लियर है। तो यहाँ पर हो जाएगा सी इंटरसेक्शन, यहाँ पर सी इंटरसेक्शन होगा, ठीक है, सी इंटरसेक्शन ए। तो चलिए देखिए जब यहाँ तक हो गया, ठीक है, तो आपको कह रहा है निकालने के लिए कि ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन जो है सी बराबर आपको 5 आ रहा है सिद्ध करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग देखिए क्या करेंगे, इसको ध्यान समझिएगा कि लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, चूंकि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर आपको 5 लाना है सिद्ध करने के लिए। देखिए इसको बनाने का 2 तरीका यहाँ पर हो जाता है। आप लोग LHS वाले को हल कर सकते हैं पहले, तो हम क्या कर दिए, वो पहला नंबर तरीका हो जाएगा। दूसरा नंबर तरीका हम बना रहे हैं कि यानी कि दोनों तरफ हल करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको क्वेश्चन में कर लीजिए, और इंटरसेक्शन सी को बाहर निकाल लेंगे, इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिएगा आप लोग यहाँ पर कि ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी का मान आप लोग यहाँ पर देखिएगा कितना निकल कर है आपका, यहाँ पर 2 आया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। ये तो यहाँ से हट गया, ठीक है, कोई बात नहीं आ गया। चलिए देखिए ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी दिया है, इंटरसेक्शन बी। तो अब यहाँ पर इंटरसेक्शन हो जाएगा सी का, देखिएगा तो सी का आपका यहाँ पर देखिए कितना दिया है, सी का यहाँ पर देखिए कितना दिया, 1 3 दिया है, समुचे में वो कितना दिया 1 3 दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 3, ठीक है। और बराबर में 5 है तो 5 हम लोग लिख लिए। अब आप लोग हमको ये बताइए कि दोनों में निकालना है माने दोनों में निकालना है उभयनिष्ठ, इसमें दोनों में देखेंगे दोनों में क्या मिल रहा है, तो कोई ही बताएगा कि इन दोनों में कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो जब कुछ भी नहीं मिलता है तो क्या हो जाता है 5, ठीक है, इधर में बराबर में 5 दिया है, मतलब दोनों तरफ आपका 5 आ गया। तो जब दोनों तरफ 5 आ गया तो देखिए चलते हैं क्वेश्चन में क्या कर रहा था कि ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, और बी इंटरसेक्शन सी बराबर आपको 5 लाना ही था, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर बन नहीं गए, दोनों तरफ क्या आ गया 5 तो आपका आ गया था। ये सवाल आपका बनकर रेडी हो गया दोस्तों, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, थैंक यू।